अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। कहते हैं कि लाइफ में चेंज बहुत ज़रूरी होता है वरना लाइफ बोरिंग हो जाती है। तो ऐसे में फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो यूके से बाहर भी कहीं चलना चाहिए। और बीआरपी कार्ड का मेरे ये फ़ायदा हुआ कि वीज़ा भी झटपट बैठे बिठाए ही लग गया। बीआरपी कार्ड होता है जब आप स्पाउस वीज़ा पर यूके आते हो तो फिर आपको रेजिडेंस परमिट के तौर पे बीआरपी कार्ड मिलता है। तो बस जी हमने जल्दी से वीज़ा लगवाया और लंदन गेटविक एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद हम लोगों ने शुरू किया जी अपना सफ़र। लेकिन एयरपोर्ट पर क्योंकि थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे तो न बंदा न बंदे थी ज़ात, कोई था ही नहीं। और बस हम दोनों मियाँ बीवी और इक्का दुक्का लोग ही बस घूम फिर रहे थे। लेकिन बहुत अरसे के बाद इस तरह से हुआ था कि बिल्कुल खाली एयरपोर्ट देख रही थी। तो क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम था फ़्लाइट का और बोर्डिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई थी तो कैफ़े नेरो यहाँ पर था। हम लोगों ने कहा कि चलो वहाँ से कोई हल्की फुल्की सी स्नैक की चीज़ लेते हैं, कोई कॉफ़ी उठाते हैं, कोई जूस लेते हैं या कुछ भी इस तरह का, ताकि थोड़ा सा टाइम तो स्पेंड हो। तो ये मैंने अपना जूस ले लिया और बैठ के वेट कर रहे हैं। उसके बाद जब टाइम हुआ तो जल्दी जल्दी अपना काम करवाया है और ड्यूटी फ्री शॉप पर जाके देखा कि यहाँ की ड्यूटी फ्री शॉप्स किस तरह की हैं, क्योंकि आज तक सऊदीया की ही ड्यूटी फ्री शॉप्स देखी थी या पाकिस्तान की देखी थी। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि यार अब वॉशरूम आए हैं तो थोड़ा सा पोस्ट तो बनता है ना, ताकि मिरर सेल्फी जो होती है वॉशरूम में वो भी रिकॉर्ड के तौर पे होनी चाहिए। तो अब बस इंतज़ार हो रहा है बोर्डिंग पास के बाद, और इंतज़ार हो रहा है कि कब अनाउंसमेंट होगी और हम अपना सफ़र शुरू करें। अल्लाह अल्लाह करके अनाउंसमेंट होती है और आपकी बहन सबसे आगे और मियाँ जी पीछे पीछे आपको पता है कि जो अच्छे हस्बैंड्स होते हैं वो वाइफ्स को आगे ही रखते हैं। तो बस जी सबसे खुशी की चीज़ ये मुझे हुई कि मुझे विंडो सीट मिल गई, वरना मेरी जो पहले वाली सीट थी ना वो थी आयल के साथ। तो मैंने रिक्वेस्ट करके कि मुझे विंडो सीट दे दें, प्लीज़ मुझे विंडो सीट दे दें। तो उन अंकल ने मुझे विंडो सीट दे दी। एनीवेज़ रात को चले और दिन में हम टर्की आराम से पहुंच गए, बग़ैर किसी परेशानी के, बग़ैर किसी हड़बोंग के। और ट्रस्ट में टर्की में एंटर होते ही, मैं फ़र्स्ट टाइम टर्की में आई हूँ, मेरे हस्बैंड तो खैर काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं, तो मैं फ़र्स्ट टाइम टर्की में आई हूँ। और यहाँ पर आते ही इसके एयरपोर्ट ने मुझे बता दिया कि इरम बेटा तू खूब मज़े करने वाली है। तो एनीवेज़ हम अपने होटल में आए और ये अगर मैं आपको बाहर से दिखाऊं, हॉलीडे इन में हम लोगों ने रूम लिया है, और ये मैं अगर बाहर से दिखाऊं, मौसम इतना सुहाना हो रहा था, इतना सुहाना हो रहा था कि देखकर ही मूड फ्रेश हो गया। यानी कि पता चल रहा था कि ठीक है, मज़ा आने वाला है, अगले जो 4-5 दिन है ना उसमें खूब मज़ा आने वाला है। तो हम लोगों ने टाइम ज़ाया किए बगैर, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने रेस्ट वगैरह कर लिया हुआ था, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारी फ़्लाइट पहुंच गई थी। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, आज ही हम लोग पहले तो कुछ खाने पीने को चलते हैं। और ये हमारे होटल के पास ही एक रेस्टोरेंट था जिसमें से हम लोगों ने नाश्ता करने की सोची। और या मुझे टर्की लोगों का ना, टर्किश लोगों का नाश्ता बहुत 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 पसंद था। और जब मैंने ये ख़ुद से किया तो मुझे आइडिया हुआ कि ये नाश्ता वाकई बहुत मज़े का है। यानी कि अगर आप लोग इसे देखो ना तो इसमें आपको हर चीज़ मिलेगी, आपको कार्ब्स भी मिलेंगे, आपको यानी सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स, मैक्रो माइक्रो सारे न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। फिर हम थोड़ा सा आगे आए और हमने कहा कि चलो ये जो 1-2 गली है ना इसको एक्सप्लोर करते। तो ये इतनी खूबसूरत मुझे शॉप नज़र आई, यानी कि इतने अच्छे तरीके से इन्होंने ये फ्रूट और वेजिटेबल्स की शॉप बनाई हुई थी कि यानी मैं अगर आपको सच बताऊँ ना तो आई डोंट थिंक कि कैमरा इंसाफ कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर इतनी फ़्रेश चीज़ें थी और इतनी कलरफुल। इस शॉप की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि ये कलरफुल बहुत ज़्यादा थी। ज़ाहिर है सब्ज़ी वगैरह तो हमने लेनी नहीं थी, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो तुर्की के फल ट्राई करते हैं, लेकिन कोई हट के फल नज़र नहीं आए। फल वही थे जो कि सारी दुनिया में होते हैं। तो यहाँ से हमने फिर 1-2 चीज़ें उठा ली कि चलो इनको ट्राई करेंगे और देखेंगे टेस्ट कैसा है। तो हमें जो है कुछ चीज़ें चाहिए थी वो फिर हम लोगों ने कहा कि ना ले लेते हैं। इसमें एक तो हम ये नेस्कैफ़े लेके आए थे, लेकिन यहाँ पर होटल में ऑलरेडी है। फिर ये कुछ ड्राई फ्रूट्स थे, आधे हम खा चुके हैं, यही बस बचा है। फिर ये मुझे चाहिए था क्योंकि मैं अपने साथ सफ़र में अलाउ नहीं होता तो मैं नहीं लेके यहाँ पर लिया है। फिर अगली चीज़ ये है, इसको ये लोग पता नहीं आयरन कहते हैं, ईरान कहते हैं, पता नहीं क्या नाम है। तो ये मेरे हस्बैंड को बड़ा पसंद है, ये फिर हम लेके आए हैं कुछ। और फिर जो है हम टूथपेस्ट नहीं लाए थे और होटल में भी जो है नहीं मिली, तो ये फिर मैंने इन्हीं की ब्रांड की ली है। मैंने कहा कि देखते हैं इनकी ब्रांड की टूथपेस्ट कैसी है, तो ये ट्राई करेंगे। फिर जो है
मैं ब्रश लाना भूल गई थी, कंघी लाना भूल गई थी, फिर ये हम कंघी एक लेके आए हैं। फिर उसके साथ ही ये एक और आयरन ब्रू, और ये जो है इनको हो रहा था कि मैंने लेमन से रिलेटेड कुछ चीज़ पीनी है, तो ये वो है। तो बस ये हैं कुछ चीज़ें जो कि हम लेके आए हैं। डे 1 हमारे सफ़र का शुरू हो गया है और अभी हम देखते हैं। सारा कुछ मैंने इनके ऊपर छोड़ा हुआ है, जहाँ पर ये मुझे ले जाएं। यही मज़े होते हैं शादीशुदा ज़िंदगी के, आपको फ़िक्र नहीं करनी होती कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं, वो आपके मियाँ का काम होता है। यहाँ पर हम उतरे हैं और यहाँ पर अब एक तरह का पूरा बाज़ार है, ठीक है। आप यहाँ पर अगर खाना वगैरह भी खाना चाहो खा सकते हो, फ़ोटोज़ खिंचवाना चाहो कर सकते हो। और अब यहाँ से हम जाएंगे, वो सामने है। तो जी ये एरिया है सुल्तान अहमद का, और यहाँ पर सबसे पहले तो जिस तरह का मौसम हो रहा है तो छल्ली तो बनती है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको अगर आते हो तो नज़र आएगा कि छल्ली के साथ साथ यहाँ पर सिंघाड़े ज़रूर मिल रहे होते हैं। तो मैं छल्ली लूँगी और तुराब लेंगे जी सिंघाड़े, और फिर हम आगे का सफ़र शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है जी ब्लू मॉस्क से अपना सफ़र, और यहाँ पर मुझे नज़र आया कि गाइड लोग ले लेते हैं जो कि इस तरह ग्रुप्स बने होते हैं और इन लोगों को सारी हिस्ट्री बता देते हैं। बस ये फ़ायदा होता है, बाकी जिसने खुद से एक्सप्लोर करना है वो खुद से एक्सप्लोर करे, और जिसने गाइड लेना है वो गाइड ले, टोटली आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर मुझे ये इस तरह से नज़र आई जगह, और इसमें इतना खूबसूरत आर्ट था, इतना खूबसूरत आर्ट था कि यानी कि लोग धड़ाधड़ इसलिए फ़ोटोज़ ले रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको पता चलता है कि इतने पुराने टाइम में भी इतनी सफाई और इतनी खूबसूरती से काम किया जाता था। किसी भी जगह घूमने फिरने के लिए जाओ, तस्वीरें लेना ज़रूरी होती है, चाहे कोई कुछ भी कहे कि वहाँ पर ये करने गए थे फ़ोटोज़ क्यों ले रहे हो, यहाँ पर ये करने गए थे फ़ोटोज़ क्यों ले रहे हो। तो इसी तरह से ब्लू मॉस्क जब हम देखने गए तो वैसे भी ये चीज़ें इतनी ज़बरदस्त और इतनी खूबसूरत होती है कि बंदा ख़ुद ब खुद ही कैमरा निकाल के शुरू हो जाता है। तो मेरा तो ये मकसद था कि मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँगी ताकि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, और फिर मैं ख़ुद से इसको अच्छी तरह से इंजॉय करूँगी। और यहाँ पर लोगों का ज़्यादातर यही था कि आके बस फ़ोटोज़ बना रहे हैं, क्योंकि जब आप असल में इन चीज़ों को देखते हो ना तो ख़ुद ब खुद ही इनकी खूबसूरती आपको कैप्चर कर लेती हैं, और आप चाहते हो कि इसकी खूबसूरती को हम अपने कैमरे में कैप्चर करें यादगार के तौर पे। तो ये ब्लू मॉस्क अंदर से इस तरह से है, आप देख सकते हैं कि कितना खुला डुला एरिया है, और मुझे तो बहुत 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 ज़बरदस्त लगी थी। ये ब्लू मॉस्क का नक्शा है, जिसमें वैसे तो पता नहीं चल रहा होता जब आप चल फिर रहे होते हैं, लेकिन जब नक्शा देखते हैं तो फिर पता चलता है कि कितनी ज़्यादा वास्ट है ये। ब्लू मॉस्क से निकले तो यहाँ पर ये नज़र आया जी मुझे मशहूर ज़माना हुर्रम सुल्तान का हमाम, जो कि आप देख सकते हैं कितना मज़े का साइज़ है, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। एनीवेज़ यहाँ से अब हम चलते हैं जी आया सोफिया की तरफ, और उसको देखते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी हुई है। तो ये इतना ज़बरदस्त है, इतना ज़बरदस्त बनाया हुआ है, इतना खूबसूरत सा कंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि आजकल के दौर में जो कंस्ट्रक्शन होती है उसके सामने, इसके सामने वो कुछ भी नहीं है। अंदर एंटर हुए तो दुनिया एक आई हुई थी इसको देखने के लिए, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा हम दोनों को डिसअपॉइंटमेंट हुई वो ये था कि इतना खूबसूरत है अंदर से, लेकिन इसको बंद किया हुआ था क्योंकि शायद वो कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसलिए आप बस नीचे से इसको देख सकते हैं, आप ऊपर वाले फ्लोर को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। एनीवेज़ यहाँ पर आप देखें, कैलीग्राफी चेक करें, कितनी ज़बरदस्त कैलीग्राफी की हुई है, और ये उसकी छत है, आया सोफिया की ये छत है। तो क्योंकि और जगह तो एक्सप्लोर नहीं कर सकते थे, इसलिए फिर हम लोग बाहर आ गए, और ये भी एक पेंटिंग की हुई थी। तो ये फिर एक चीज़ है जिसको कंपेयर कहते हैं, और ये इतना टेस्टी था, ये देखने में भी बड़ा मज़े का लग रहा था। इसमें जो है बॉइल्ड पोटैटो होता है, और उसके अंदर आप ये सारी जिस तरह की भी आपको फिलिंग चाहिए आप उन्हें बताएंगे और वो फिलिंग कर देंगे। टर्की के खाने वैसे तो बहुत मज़े के हैं ही, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई ना चीज़, एक तो इनका ब्रेकफास्ट जो कि बहुत 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 हेल्दी होता है, और दूसरा इनका ये कंपेयर, अब मैं कंपेयर है या कंपीर है क्या वर्ड है मुझे नहीं पता, तो ये भी बहुत 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 टेस्टी था। और जिस तरह से बारिश हो रही थी, जितनी सर्दी थी, उसमें ये गर्मा गर्म पोटैटो और उसके अंदर इस तरह की फीलिंग, मज़ा आ गया। तो ये देखें, ये मैं आपको क्लोज़अप दिखा रही हूँ, तो इस तरह से ये मिलता है, और प्राइस भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल थी, और लोग बहुत ही शौक से इसे खा रहे थे, जिससे हमें ये आइडिया हो गया कि ये कोई अच्छी चीज़ है, इसलिए फिर हम लोगों ने भी इसे ऑर्डर कर लिया।
लेकिन ट्रस्ट मी कि वाकई ही बहुत 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 टेस्टी था। बल्कि मुझे याद आया कि मैंने अपने हस्बैंड को कहना है कि जाने से पहले एक दफ़ा फिर से आपने मुझे ये खिलाना है। उसके बाद हम इस तरह से इनकी स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर करने के लिए निकल आए और यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड्स पे सारे इन लोगों ने रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं। दुनिया बैठी हुई है, इंजॉय कर रही है और बारिश हो रही है, हीटर्स लगे हुए हैं। तो भूख तो हमारी भी चमक उठी थी, इसलिए फिर हम लोगों ने भी डिसाइड किया कि चलो लंच कर ही लिया जाए। तो ये एक रेस्टोरेंट था जिसमें हम लोग आ गए और मेरी इस दफ़ा यही कोशिश है कि बजाय हम अपने खाने ढूंढने के, इनके जो अपने ट्रेडिशनल खाने हैं उनको ट्राई करें। ये यहाँ का डिज़र्ट है हमारी खीर की तरह ही, मुझे इसका नाम नहीं याद, तो ये मेरे हस्बैंड ने स्पेशली रेकमेंड किया कि ये ज़रूर ट्राई करना है। और खाने का एंड हम लोगों ने किया मौसम के लिहाज से, डिमांड भी थी मौसम की और हमारा मूड भी था, यहाँ की चाय और मेरी कॉफ़ी और साथ में गर्मा गर्म हीटर। ऐसे माहौल में बैठ के गपशप करने का, लोगों को देखने का, चीज़ें देखने का अलग ही मज़ा है। तो यहाँ पर अब हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। तो डे 1 यहाँ पर होता है तमाम। अब यहाँ से हम कहीं से हल्का फुल्का सा डिनर करेंगे क्योंकि ऑलरेडी दोपहर में बहुत हैवी खाना खा लिया था। तो अभी बस कुछ हल्का फुल्का खाएंगे और उसके बाद अपने होटल जाके आराम करेंगे। और ज़िंदगी रही तो कल नया दिन और नया सफ़र शुरू होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं करके चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।